मेरी प्यारी बेटी। पापा। कितनी अच्छी हो तुम। जिसका नाम गौरी था। गौरी बहुत सुंदर और दयालु लड़की थी। वह हमेशा अपने पिता की खेतों में मदद करती थी। बहुत अजीब और जादुई लग रहा था। सुबह जब रामू खेत में गया तो उसे मिट्टी में चमक दिखाई दी। उसने मिट्टी खोदी तो उसे वह चमकदार हीरा मिल गया। रामू हैरान रह गया। उसने वह हीरा घर लाकर अपनी बेटी गौरी को पापा। अजीब सी रोशनी फैल गई। कुछ ही दिनों में गौरी को महसूस होगा। होने लगा कि उसके अंदर कोई जादुई शक्ति है। एक रात पूर्णिमा का चांद निकला हुआ था। शरीर में बदलाव होने लगा। वह एक नागिन में बदल गई। गौरी डर! लेकिन धीरे धीरे उसे समझ आया कि उस हीरे में नागलोक की शक्ति है। लेकिन धीरे धीरे उसे समझ आया कि उस हीरे में नागलोक की शक्ति है। गौरी, मैं तुमसे कहती हूँ, मेरी बात सुनो। डरो मत बेटी, मैं तुम्हारी असली माँ हूँ। बहुत साल पहले मुझे एक जादूगर ने श्राप दिया था। इसीलिए मुझे नागलोक में रहना पड़ा। यह हीरा मैंने ही आसमान से गिराया था ताकि मेरी बेटी को मेरी शक्ति मिल सके। हैरान रह गई। बड़ी नागिन ने कहा, अब तुम सिर्फ इंसान नहीं हो, तुम नागिन भी हो। मेरे पास क्या है? शक्ति। जादुई शक्तियां हैं, लेकिन इन शक्तियों का इस्तेमाल हमेशा अच्छे काम के लिए करना। यह गांव अब मेरा है। यह गांव अब मेरा है। जादूगर का शिष्य था जिसने नागिन को श्राप दिया था। चमक थी। यह क्या शक्ति है? उसने अपनी जादुई शक्ति से जादूगर को हरा दिया और गांव को बचा लिया। बड़ी नागिन फिर से आई और अपनी बेटी से बोली, तुमने साबित कर दिया कि तुम सच्ची नागिन हो और तुम्हारा दिल भी अच्छा है। लेकिन जाते जाते उसने अपनी बेटी को आशीर्वाद दिया। पापा, आपका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ है। खुश रहना बेटा। गौरी, अब हम यहीं रहेंगे। तुम खुश हो ना? हाँ पापा, बहुत खुश हूँ। ठीक है बेटा, पानी भर ले। और उस दिन के बाद गांव के लोग कहते थे कि उनके गांव की रक्षा एक बहादुर नागिन करती है। अगर हमारे पास शक्ति हो तो उसका इस्तेमाल हमेशा अच्छे के लिए करें। कामों और दूसरों की मदद के लिए करना चाहिए। कामों और दूसरों की मदद के लिए करना चाहिए। अगर चाहो तो मैं इसी कहानी को और भी लंबी के 15 मिनट वाली या और रोमांचक भी बना सकता हूँ।